Disclaimer. This channel does not promote any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव हार्डवेयर एंड साइंटिस्ट। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक HP का मदरबोर्ड है जो कि हमारा HP पेविलियन 15 क्वांटा का है। R62 इसका मदरबोर्ड है और इसका पिन नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे DA0R62MB E6E0 रिवीजन E का है। ये देख लिया। अब जो है इसका प्रॉब्लम, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये जो है अभी ये बोर्ड आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक LED होता है, एक्चुअली में इसमें दो LED होता है, एक रेड होता है और एक व्हाइट होता है। तो जब बैटरी चार्जिंग लेता है तब वो रेड LED इंडिकेट करता है। तो उसके बाद देखिए एडेप्टर से हम इसमें लगा रहे, तो ये जो है इसका कॉज मैं बता देता हूँ। तो ये देखिए ये ऐसे ब्लिंक ब्लिंक करता है। तो ये है नो पावर नॉट चार्जिंग। तो ये चार्जिंग भी नहीं लेता है और नो पावर हो जाता है। तो मतलब पावर बटन दबाने से ये कुछ भी नहीं होता है। आप देख सकते हैं जैसे कि ये ब्लिंक कर रहा है। तो हम इसको चेक करेंगे एक एक करके। तो इसमें 19 वोल्ट आ रहा है क्योंकि ये मेरा ही लैपटॉप का चार्जर है। लैपटॉप मेरा नहीं है, कस्टमर का है, लेकिन चार्जर मेरा है। ओके, तो देखिए इसका वोल्टेज जो हम इसको एक बार चेक करके आपको दिखा देते हैं। नाइनटीन पॉइंट 19.70। तो ये वोल्टेज जो है हमारा सही है। तो हम इसको यहाँ पे लगाते हैं और बाकी का पोर्शन जो है वोल्टिंग सेक्शन 19 वोल्ट जो है ये सब जो हम ट्रेस कर लेते हैं और आपको भी दिखा देते हैं। तो सबसे पहले आपको इसको पलट के इस टाइप से आपको रखना है और ऐसे रखने के बाद आपको यहाँ पे चेक करना होगा। ठीक है, तो चेक करने के लिए मल्टीमीटर को फिर से हम यहाँ पे रखेंगे ताकि आपको दिखे। यहाँ पे भी रख सकते हैं और भी अच्छा लगेगा। ओके, तो हम ग्राउंड पे एक प्रोब को लगा देते हैं ऐसे और उसके बाद जो है हम वोल्टेज को चेक करेंगे। तो इसमें हमारा जो आ रहा है, उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरी जगह पे चेक करेंगे। अब हम बैटरी का जो है चार्जिंग वोल्टेज हम चेक करेंगे। तो इसमें हमारा चार्जिंग वोल्टेज भी मिल रहा है, मीन्स लैपटॉप में हमारा ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। तो हमें सोचना होगा कि क्या हुआ है। तो देखिए अगर हमारा पावर सीक्वेंस का जो सेक्शन है वो सही नहीं है, फर्स्ट पावर गुड वगैरह जो मिलना चाहिए वो अगर नहीं मिलेगा तो आपका ये चार्जिंग वोल्टेज भी नहीं बनेगा। मीन्स चार्जिंग आपका चार्जिंग ऐसे अगर इनेबल नहीं होगा तो चार्जिंग वोल्टेज नहीं बनेगा। तो वहाँ तक तो आपका सही है। और 19 वोल्ट सेक्शन में भी अगर शॉर्ट रहेगा तो 19 वोल्ट हमारा जो है VRM में जाता है, मीन्स CPU कोर में, और GFX मीन्स ग्राफिक्स कोर में भी जाता है, और 3-5 स्टेप डाउन 1 और स्टेप डाउन 2 में जाता है। तो कोई भी जगह पे अगर आपका शॉर्ट सर्किट होगा तो आपका जो है ये वोल्टेज नहीं मिलेंगे, ग्राउंडेड हो जाएंगे। लेकिन इसे हम इसीलिए बोल रहे हैं कि 19 वोल्ट अगर इसमें अवेलेबल होगा तो आपका कंफर्म है कि लैपटॉप में शॉर्ट सर्किट नहीं है। अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो शॉर्ट सर्किट के कारण भी ऐसे ब्लिंक करता है। तो अभी हमें दूसरा चीज जो है इसे चेक करना है। क्या चेक करेंगे हम, पावर ऑन का वोल्टेज। लेकिन उसके आगे हम देख लेंगे एक तरफ। तो इसे आप एक बार देख लीजिए। तो ये हमारा वोल्टिंग हो रहा है इसी जैक से। तो ये DC जैक है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हमारा एक पहला मोस्फेट है जो कि P चैनल का है। उसके बाद जो ये बड़ा वाला मोस्फेट, ये छोटा वाला डायग्राम में छोटा वाला है ये। तो ये बड़ा वाला मोस्फेट था, ये जो है हमारा इन चैनल है PQ30। उसके बाद देख सकते हैं कि जो है वोल्टेज हमारा IC में जा रहा है, एक IC PU5 में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है एक सेक्शन में आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 2 मोस्फेट और रहेंगे इसी IC के साथ। तो देखिए ये IC में जो 2 मोस्फेट लगा हुआ है इसका नंबर है PQ32। और जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप दूसरा वाला मोस्फेट PQ29, आप देख लीजिए। तो एक बार दिखा देता हूँ, ये है PQ32, ये है PQ29। तो ये दोनों मोस्फेट है। तो इसमें जो है कॉइल कनेक्ट है PL11। तो ये PL11 का जो कॉइल है देख सकते हैं आप। तो इसमें से हमारा जो है BATT चार्जिंग वोल्टेज बन रहा है। ठीक है, तो ये भी अगर खराब रहेगा, मतलब कोई भी शॉर्ट होगा इसमें, ये PQ30 में, या तो फिर ये डिस्कनेक्टेड हो जाएंगे तब भी जो है आपका काम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे PD जो है 8
ये जो है टीवीएस डायोड है एक, तो ये टीवीएस डायोड हमारा जो है वोल्टेज को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया जाता है। तो इसमें पॉजिटिव में पॉजिटिव और नेगेटिव में नेगेटिव साइड लगता है। तो इसमें क्या होता है, अगर थोड़ा सा ज़्यादा वोल्टेज जाता है तो उसमें वो खुद को डैमेज करके बचा लेता है, मतलब इस मॉस्फेट में सप्लाई को नहीं देता है। तो ये मॉस्फेट भी कुछ प्रोटेक्शन करता है कुछ हद तक। तो इसमें से 19 वोल्टेज आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है, जाके इधर हमारा PQ35 में मिल रहा है। तो ये एक्चुअली में काम क्या करता है, ये जो मॉस्फेट है मैं आपको दिखा दूंगा PQ35। तो PQ35 जब हमारा लोड शेडिंग होता है, तो लोड शेडिंग होने पर क्या होता है, मतलब कि मान लीजिए आपका एडाप्टर ऑफ है, तो ये जो है आपका ये जो लाइन है इसमें आपका सप्लाई बैटरी से जो है कॉइल से कनेक्टेड होता है। तो देखिए ये बैटरी चार्जिंग जो है ये लगा है, तो PL10 जो है PL10 और PL9, तो ये जो है इसमें हमारा बैटरी वोल्टेज 11.1 से लेके आपका 14.1 या तो फिर 14.4 तक मिलता है। तो वो बैटरी का वोल्टेज इसमें कनेक्टेड करता है, मतलब कि ये मॉस्फेट खुद को शॉर्ट करता है उस टाइम। तो उसमें क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन बन जाता है। लेकिन अगर आपका AC डिटेक्टेड रहेगा, मतलब एडाप्टर डिटेक्टेड रहेगा, तो इसमें जो है आपका ये खुद अंदर से डिस्चार्ज रहेगा मॉस्फेट, ठीक है। तो इस टाइम से क्या होगा, ये मॉस्फेट काम नहीं करेगा। क्लियर? तो आपको मैं समझा दिया। तो अब इधर आइए, थोड़ा सा देखिए। तो यहाँ पे देखिए, पहला जो था PQ27 यहाँ पे है, तो ये PQ27 में पहले कॉइल के थ्रू घुस रहे, उसके बाद हमारा जो है PQ30, ये बड़ा वाला, लेकिन स्कीमेटिक में छोटा वाला दिख रहा था, तो ये बड़ा वाला है। उसके बाद मैंने 2 मॉस्फेट के बारे में बताया था, तो वो भी हम बाद में दिखाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देख लीजिए PQ यहाँ पे 35, तो देखिए थोड़ा सा, ये है PQ35 जो कि हमारा बैटरी के साथ कनेक्टेड है। तो ये हम ट्रेस करके दिखा देते हैं आपको, ठीक है। तो देखिए हम इसे एक बार ट्रेस करके दिखाएंगे आपको। तो पहले हमें जो है बैटरी का नेगेटिव कनेक्शन जो है इसे डिसाइड करना है। तो उसके लिए आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। तो जिस प्रोब में आपका ये नेगेटिव, मतलब जिस कनेक्टर में मिलेगा, ठीक उसकी ऑपोजिट साइड में दो में इसका पॉजिटिव मिलेगा। तो इसमें जो है कॉइल कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद ये मॉस्फेट का सोर्स कनेक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा जो है PQ35। तो मैं आपको ये बताया कि ये बैटरी के साथ कनेक्शन बनता है जब हमारा लोड शेडिंग होता है, तो ठीक है। तो इसके बाद देखो हम जो बताए थे 2 मॉस्फेट जो कि हमारा PU5 के साथ कनेक्टेड है, तो ये यहाँ पे है। मैंने बताया था आपको कि 32 PQ32 जो है ये है PQ32। तो क्लोज लुक्स में आप एक बार देख लीजिए, यहाँ पे PQ32 है और यहाँ पे देखिए PQ29 है, ठीक है। तो ये दोनों मॉस्फेट जो है इसमें भी शॉर्ट होने पर आपको ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं है। तो ऐसे नहीं है इसमें शॉर्ट वगैरह, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, दूसरी जगह में हमें टेस्ट करना है। तो आयो से भी ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो आपको देखना है कि आयो का पिन जो है कुछ गड़बड़ वगैरह है कि नहीं है। लेकिन बायस के कारण से ऐसा सिचुएशन आपका जो है नहीं हो सकता, ठीक है। देखिए ये जो हो रहा है ये बायस के कारण नहीं हो सकता है, ठीक है। तो बायस सही है इसीलिए ये डिटेक्ट कर रहा है, नहीं तो ये लाइट भी इंडिकेट नहीं करता। और एक चीज हम गौर करेंगे कि आयो मैक्सिमम हमारा सही रहेगा, 70% उसमें चांसेस है आयो सही रहने का। क्योंकि आयो भी अगर डिटेक्ट नहीं करेगा तो ये जो है हमारा ये LED भी ग्लो नहीं करेगा। लेकिन ये ब्लिंक क्यों हो रहा है, इसके लिए और भी कारण हो सकता है, तो उसे हम चेक करेंगे। और तो उसके आगे हम क्या करेंगे, और एक चीज का वोल्टेज जो है हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें एक कनेक्टर दिया गया है जो कि कनेक्टर नंबर 4 है, CN4 ये जो है। तो ये हमारा देख सकते हैं, ये CN4 जो है ये हमारा पावर ऑन का कनेक्टर है। तो इसका 6 नंबर पिन ग्राउंडेड है, मैं आपको स्कीमेटिक में दिखाऊंगा। और 4 नंबर पिन जो है ये है आपका पावर ऑन का स्विच। तो हम इसको चेक करते हैं, इसमें भी हमारा वोल्टेज जो है आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है अब देखते हैं। लेकिन ये चालू तो नहीं हो रहा था, तो अभी देखते हैं हम इसको चालू करते, लेकिन ये चालू नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी वोल्टेज को आप एक बार देख लीजिए, ये यहाँ पे ग्राउंडेड है और इसमें जो है हमारा एक पिन को छोड़ के उसके बाद 3.35 आ रहा है, मतलब हमारा ऑल वोल्टेज इसमें जो है अवेलेबल है। और एक चीज देखिए, दोबारा हम इसको ऐसे टच कर रहे हैं तो ये इसमें कुछ भी इसमें सिम्टम्स नहीं आ रहा है। फैन घूमना चाहिए और फैन का कनेक्टर जो है ये भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस कोने में, ठीक है। तो ये ऑन ही नहीं हो रहा है।
तो इसका कारण और भी हो सकता है, तो उसे भी हम ट्रेस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि और क्या हो सकता है। तो कुछ इधर हाथ रख के भी आप देख सकते हैं, और कुछ आप इसमें कंपाउंड भी यूज़ करके देख सकते हैं जो कि गर्म होता है। कुछ लोग पेट्रोल का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम उस तरीके से काम नहीं करेंगे, और मतलब अंधे तरीके से हम काम नहीं करेंगे। आँख दिया है भगवान ने, ऊपर वाला ने, तो आँख का इस्तेमाल करेंगे। दिमाग भी दिया है, दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम शॉर्टकट वे से कभी नहीं करेंगे, और आप लोग भी अगर शॉर्टकट वे से जाओगे तो आई थिंक वो बेटर नहीं रहेगा। ठीक है, तो शॉर्टकट मत कीजिए, जल्दी से कीजिए। और एक बोर्ड का अगर आपने प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट पहली बार कर लिया, उस टाइप का प्रॉब्लम दोबारा आएंगे तो आपको पता होगा कि उसी साइड से और उसी जगह से या तो फिर उसके आजू बाजू से प्रॉब्लम होगा। तो आपको टाइम देना है, ठीक है। पर यहाँ पे एक मॉसफेट में थोड़ा सा काला काला दिख रहा है, लेकिन इस साइड से, लेकिन यहाँ से देख रहा हूँ तो ये बहुत ग्लेजी लग रहा है। तो ऐसे में इसको भी हम खराब नहीं बोल सकते। और एक चीज़, इसका जो है 3-5 वोल्टेज जो है ये इस मॉडल का, अगर मेन ऑन वोल्टेज ऑन होगा तब जाके वो बनता है, नहीं तो 3-5 वोल्टेज जो है हमारा नहीं बनता है। तो वो भी हम एक बार देख लेते हैं कि 3-5 वोल्टेज जो है वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो 3-5 वोल्टेज को हमें चेक करने के लिए चेक करना क्या होगा, 3-5 के लिए मॉसफेट रहता है, 4 या तो फिर 2, ठीक है। तो उसे हमें चेक करना है। तो चलिए हम उसे भी देख लेते हैं स्कीमेटिक में, उसके बाद हम इस बोर्ड में आके देखेंगे। तो इस वीडियो को अगर आपने स्किप किया 1 सेकेंड को, तब भी आपको कुछ समझ में नहीं आएंगे। आई थिंक आप फिर से देखना होगा आपको। तो देखते हैं स्कीमेटिक को। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, तो ये जो है मॉसफेट नंबर PQ28, ये जो है हमारा ये 3 वोल्ट का है। तो ये 3 वोल्ट का है और ये 5.2 एम्पेयर का है। तो उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो है PQ21, ये हमारा 5 वोल्ट का है। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं, इस IC से कनेक्टेड है। तो इसे हमें देखना है PQ21 को और PQ38 को। तो ये जो है दोनों को हम देखेंगे। उसके बाद हमें क्या करना होगा, इसमें वोल्टेज हमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें क्या मिलेंगे तब जाके ये वोल्टेज बनेगा। आप देख लीजिए, इसके लिए 4 पावर सीक्वेंस चाहिए इसमें। तो देखिए इसमें देख लीजिए, इसमें लैन पावर, इसमें ये ऑन, अगर लैन की सर्किट में अगर शॉर्ट सर्किट है तब भी इसमें ये एनेबल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद मेन ऑन वोल्टेज जो हमारा स्टेप डाउन 2 के लिए होता है, बट यहाँ पे हमारा जो है इसमें दिया गया है। और उसके बाद और एक बार मेन ऑन है, ठीक है। तो ये हमारा ऑन होगा तो तब जाके ये 4 सीक्वेंस बनेगा, तब जाके ये जो है हमारा 3-5 वोल्टेज बनेगा। तो अगर आपका 3-5 वोल्टेज नहीं बन रहा है तो डरिए मत। तो हम एक बार देख लेते हैं। याद रखिएगा PQ38 और PQ21। तो देखो अभी हम जो है 3-5 को अभी चेक करने जा रहे हैं। तो अब देखिए दोबारा इसको हम लगा रहे हैं, लेकिन वहां पे हमें वोल्टेज नहीं मिलेगा। लैपटॉप ठीक होने पर भी हम उसे दिखाएंगे, अगर नहीं होता तो हम तो दिखा नहीं पाएंगे, पर हम कोशिश करेंगे। आई विल ट्राई। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है PQ21, तो PQ21 हमारा 5 वोल्ट का है। PQ21 की सोर्स में हमारा 5 वोल्ट मिलना चाहिए, ठीक है। तो हम उसे देख लेते हैं। तो ये PQ21 है, दोबारा देख लीजिए। ओके, अब हमें इसको चेक करना चाहिए। तो नेगेटिव में यहाँ पे भी लगा सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है, ओके। और उसके बाद हमें देखना होगा PQ38। तो PQ38 जो है हमारा इस साइड को होगा। तो ऐसा लैपटॉप है जो कि आपको ढूंढने में बहुत परेशानी कर देगा, और आपको शायद 1-2 दिन लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जो है इसे भी हम चेक करेंगे। तो ये हमारा PQ38 है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसे थोड़ा सा देख लीजिए, PQ38, ओके। तो इसे हम देखेंगे। तो ये हमारा जो है 5 वोल्ट बनाता है, 38 में 5 वोल्ट, सॉरी 3.3 वोल्ट, इसमें 3.3 वोल्ट, वो 5 वोल्ट बनाता है। तो इसमें भी हमारा जो है वोल्टेज को चेक करेंगे, कुछ नहीं आ रहा है, ओके। तो अब हमें दूसरी जगह ढूंढना होगा। तो आपने तो शुरू से देख लिया, तो अब एंड से शुरू कर दीजिए। तो देखते हैं। तो ये हमारा स्कीमेटिक है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना होगा, लास्ट में जाना होगा, लास्ट से हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है कुछ गड़बड़ हो सकता है, इसमें जो है बहुत सारा असेंबली लगा रहता है। तो इसे हम देखेंगे क्या क्या कनेक्टेड है, ठीक है। तो थोड़ा सा एक बार गौर करके देख लीजिए।
अब देखिए यहाँ पे, देखिए गौर से देखिए इसको। तो ये जो है 1.5 वोल्ट ACUS, यहाँ पे आप देख लीजिए। तो यहाँ पे हमें जो है बहुत सारा SMD और नॉर्मल मॉस्फेट भी दिख रहा है। तो ये जो है हमें इसमें चेक करना है। तो इसमें जो है मॉस्फेट नंबर PQ58, PQ59 और PQ60 और आपका यहाँ पे PQ57। तो ये देखिए PQ57, ये वगैरह वगैरह जो है, इसके आजू बाजू का कंपोनेंट भी आपको चेक करना है, क्योंकि इसकी वजह से भी आपका अगर ये सेक्शन फेल होगा तब भी ऐसे आपका सिम्टम आएंगे। तो याद रखिएगा। तो ये जो है 1.5 वोल्ट ACUS अगर फेल हो जाएंगे तो तब भी आपका ऐसा होगा। तो मैं एक ब्रेक लिया, उसके बाद फिर से शुरू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताया था PQ57, PQ58, PQ59 वगैरह वगैरह जो है चेक करना है। ठीक है। तो PQ60 भी है, तो इसमें हमें जो है चेक करना है। तो पहले हम PQ57 जो है पहला वाला, तो उसमें से इनेबल हो रहा है, तो उसका 2 नंबर पिन में इनेबल हो रहा है। उसके साथ भी एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, मैंने स्कीमेटिक में दिखाया था। तो हमारा PQ57 यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद दूसरा भी है यहाँ पे, PQ59 भी है। तो PQ57 को हम देख लेते हैं कि इसमें जो है हमारा वोल्टेज जो है मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इसकी 2 नंबर पिन में मिलेंगे, तो हम तीनों पिन को चेक कर लेते हैं। इसकी जो केबल ऊपर का पिन है, इसमें हमारा जो है वोल्टेज मिल रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन इसमें नहीं मिल रहा है। ये एक SMD है PQ57। उसके बाद दूसरा जो है PQ59, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो इसकी 2 पिन में आ रहा है। ओके। तो अब हमें दूसरा चीज़ जो है चेक करना है। इसमें PQ59 में हमारा आ रहा है। तो PQ59 में हमारा क्या क्या आना चाहिए था वो भी हम देखते हैं। तो देखिए हम और एक चीज़ चेक करेंगे। तो देखिए इसमें जो है PQ57 तो हमने चेक किया, और उसके बाद जो है PQ59 ये भी हमने देख लिया। तो इसमें भी हमारा वोल्टेज मिल रहा है। तो 1.5 वोल्ट इसका तो ये मिल रहा था हमें। तो ये 3 नंबर पिन में है, ऊपर के पिन में होगा ये। तो इसमें हमारा जो है और एक कनेक्शन मिलना चाहिए। तो वो क्या है, Vin। तो ये अगर नहीं है होगा तो अब भी हमारा जो है फेल हो जाएंगे। तो इसमें क्या क्या मिलना चाहिए, इसमें आपको चेक करना होगा। ये PR360 ये भी चेक करना है, और इसे भी आपको चेक करना है PR363। और इसमें आपको ये PR364 जो कि हमारा 1.5 वोल्ट VGA ये भी, और 12 वोल्ट ALW ये भी हमें चेक करना है। तो इसका वैल्यू देखिए, यहाँ पे ये 1 मेगा ओम्स का है, ये भी 1 मेगा ओम्स का है, और ये हमारा 0.22। ठीक है। उसके बाद हमारा जो है ये 1 मेगा ओम्स का। ठीक है। तो इसे हम चेक कर लेते हैं। तो वो तो हमारा जो है लगा हुआ है, तो इसको हम चेक करेंगे। फिर से देखिए आप एक बार। तो यहाँ पे हमारा जो है 1.5 वोल्ट की वजह से मतलब उसकी बदले में हमारा 1.21 आ रहा है। तो ये हम मान सकते कि भाई ठीक ही है, इससे भी चलता है कभी कभी, मैंने देखा। तो और भी हमारा जो है Vin के लिए हमारा जो है 360 PR360 में हमारा जो है वो Vin होना चाहिए था। तो यहाँ पे देखिए ये रजिस्टर नंबर जो लिखा हुआ है, इसका पहला वाला जो है PR363, तो वो ऊपर का है ये पहला वाला। उसके बाजू में है PR360। तो थोड़ा सा जूम करके मैं दिखा देता हूँ। तो हमारा वोल्टेज जो आ रहा था Vin PR360 में, तो ये PR360 बोले तो उस साइड का, इसमें हमारा नहीं मिल रहा है। तो ये ट्रैक जो है, ये ट्रैक यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ पे है, यहाँ पे 19.65 वोल्ट। तो ये ट्रैक में यहाँ पे है, लेकिन रजिस्टर में नहीं है। तो ये ट्रैक में कुछ गड़बड़ी है मेरे ख्याल से, लेकिन और भी कुछ हो सकता है। ये SMD भी ख़राब हो सकता है, लेकिन 1 मेगा ओम्स का रजिस्टर कभी ख़राब नहीं होता, ये भी याद रखिएगा। तो आप एक बार रीचेक कर लीजिएगा।
ठीक है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी जंग लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये जो लीड वगैरह जो है बहुत मॉइस्चर पड़ा हुआ है इसके ऊपर भी, ये यहाँ पे भी। तो हम यहाँ पे सस्पेक्ट तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन देखना होगा। तो PR 360 को हम उखाड़ेंगे और PR 363 को भी उखाड़ेंगे, ठीक है। तो अब हम पहले रजिस्टर को उखाड़ेंगे, क्योंकि लेकिन आप एक चीज़ जो है देख लीजिए, आपका एडाप्टर का कॉर्ड जो है इसे डिस्कनेक्ट जरूर करके रखिएगा, ये ठीक है। उसके बाद हम ये PR 360 और PR 363 को उखाड़ लेते हैं। नहीं तो आप लोग बोलोगे कि पावर तो आपने नहीं खोला, लेकिन नहीं, ये मैंने खोल दिया। एक को मैंने खोला, ये एक रजिस्टर यहाँ पे रख दिया और एक यहाँ पे और एक है। तो यहाँ पे 2 है, लेकिन और एक कहाँ गया भाग के। ये एक है और संजीव यहाँ पे उड़ के कहाँ गए, ये यहाँ पे रखे थे ना, और दिख नहीं रहा है। ये एक है, वो उसका व्हाइट साइड आ गया शायद, इसलिए नहीं दिख रहा है। कहाँ गया वो? एक तो मेरे को दिख गया, तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। एक भाग गया उड़ के, तो हम इसको चेक करेंगे कैसे। 200 नहीं 20 में रखेंगे, और एक भाग गया है, मेरे को दिख ही नहीं रहा है, वो भी ढूंढ लेंगे। नहीं सॉरी 0.98, मतलब ये 1 ओम्स का है, 1 मेगा ओम्स का है, 1 ओम्स बोल रहा हूँ, 1 मेगा ओम्स का है। तो और एक भाग गया, तो इसको हम साइड में रख के उसे ढूंढते हैं, इसमें ही है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे रखेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं ये गिरता है कि नहीं। हाँ गिरा है ये, लेकिन इसका एक लीड नहीं है। वो खा गया है, तो इसका मतलब उसका पॉइंट भी जंग लगा हुआ, आई थिंक। देखिए ये जंग लगा है, तो इसमें अगर आप रजिस्टर लगाओगे तब भी नहीं लगेगा। तो हम एक बार क्रॉस चेक करेंगे कि उसका ये पॉइंट में वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तार भी कट सकता है अंदर से, क्योंकि जंग लगा है। तो इसके लिए मेरा बहुत टाइम खा गया, बहुत टाइम खा गया इसके लिए, 1-1.5 घंटा खा गया। लेकिन आपको तो 23 मिनट में मिल गया, पता नहीं। अब हम इसका वोल्टेज को दोबारा चेक करेंगे। तो फिर से हम 20 वोल्ट DC में रखेंगे और इसको चेक करेंगे। ये रजिस्टर का जो है ये पॉइंट इसमें, हाँ ये पॉइंट में भी आ रहा है। तो हम इसको सोल्डरिंग कर लेते खोल के, लेकिन अभी भी जो है हमारा लाइट जो है ब्लिंक कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा रिसोल्डरिंग करेंगे, और इसके आगे भी प्रॉब्लम हो सकता है दूसरी जगह पे, तो और भी देखना है। लेकिन इससे पहले यहाँ पे हम सोल्डरिंग करते हैं इस पॉइंट को। नहीं तो अगर हम इसमें रजिस्टर लगाएंगे तो वो भी काम नहीं करेगा, फेल हो जाएंगे। ओके, तो सोल्डरिंग करके पॉइंट बनाया,
अब हम इसको थोड़ा सा क्लीन करेंगे। क्लीन भी हो चुका है अच्छे से। तो 1 मेगा ओम्स का रजिस्टर मैंने यहाँ पे रखे थे। संजीव नहीं मिल गया, जो मैंने उखाड़े थे। एक खराब वाला तो दिख रहा है, ये जो एक साइड नहीं है, दूसरा साइड वाला। हाथ में लगा है क्या? नहीं। ओके, मैं देखता हूँ, क्योंकि वो भी मेरा खो चुका है और नहीं दिख रहा है। एक ही दिख रहा है, वो जो खराब वाला है वही चीज़ हमें दिख रहा है, दूसरा तो नहीं दिख रहा है। ये वाला तो मेरे को दिख रहा है, लेकिन मेरे को 2 चाहिए, वो मैंने फेंक दिया। जो 1 ओम्स मेरे को दिख रहा था, तो बहुत मेहनत करने के बाद ये मिला है। इसे दोबारा क्रॉस चेक करके देख सकते हैं हम। मैंने देख लिया, तभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। और एक लगेगा, उसके बाद हम दूसरा सेक्शन में जाएंगे। लेकिन ओके, तो ये हमारा 1 एम का ही है, तो इसे हम पहले लगाते हैं। ऊपर के साइड में लगाएंगे। तो ये पॉइंट्स में लग चुका है और एक को ढूंढना है, तो हम स्क्रैप बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने एक स्क्रैप बोर्ड से फिर से ये 1 एम का ढूंढ लिया, लेकिन इसे आपको चेक करके दिखाना है। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो चुका है, तो इसलिए फुटेज जो है वो बेकार का फुटेज कट है। तो फिर से हम इसे चेक करेंगे। एक तो लग चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये है। तो मल्टीमीटर की तरफ भी आप ध्यान दीजिएगा। ये पूरा 1.01 ओम्स का है, मेगा ओम्स का, सॉरी फॉर दैट, मेगा ओम्स का। ठीक है, तो वही 1 एम का ही है, तो इसे भी हम इधर लगाएंगे। और ये बहुत पतला है, तो संभल के कीजिएगा। आप आयरन से भी कर सकते हैं। दोनों लग चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा क्लीन करेंगे। टिश्यू, कॉटन, कोई भी चीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये किया, तो अब हम इसे चेक करेंगे। देख लीजिए, ये जो है हमारा फिक्स्ड हो चुका है। तो अब हम इसे थोड़ा सा और फिक्स करके कैबिनेट में लगाएंगे। और अभी भी वीडियो ये ख़त्म नहीं हुआ, तो थोड़ा सा रहिएगा आगे, तो हम आपको दिखा देते हैं। तो जहाँ पे हमने वो रजिस्टर वगैरह लगाया, तो उधर हम ब्लैक टेप वगैरह चिपका देते हैं।
ये ब्लैक टेप लगाना है। और अगर आप चाहते कि ये अगर कभी दूसरे मतलब दूसरे सर्विस सेंटर में जाए बाद में वो नहीं कर पाए, तो इसके लिए आपको करना क्या है, मैं वो भी ट्रिक सिखा देता हूँ। ये ब्लैक टेप जो है ये करूँगा बाद में मैं, तो इसको आप क्या कीजिएगा, साइड से थोड़ा थोड़ा करके फेविक्विक डाल दीजिएगा। ओके, और मैं आपको और एक वोल्टेज जो है चेक करके दिखा देता हूँ। तो इसका प्री स्टेज में जो 3 वोल्टेज 5 वोल्टेज बनता है तो वो तो अलग अलग जगह बनता है, लेकिन उसके बाद जो स्टेप डाउन मतलब दूसरे जो बन रहा है मेनली जो हाई एम्पर का होता है 3 और 5, तो वो कहाँ मिलता है मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये एक मॉसफेट करके है, तो यहाँ पे भी एक मॉसफेट है उसका, तो यहाँ पे भी हम चेक करके दिखाएंगे कि कितना वोल्टेज मिलता है, लेकिन इसको पहले चालू करना है, उसके बाद हम इसे दिखा सकते हैं। तो मल्टीमीटर को भी लेना है और कैमरा को मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे। ओके, देखिए जला है, वो हम इसको चालू करेंगे। तो यहाँ पे मैं कर रहा था जो लास्ट और एक को छोड़ के, तो ये देखिए हमारा जो है बोर्ड चालू हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एलईडी जो है ये भी ग्लो कर चुका है, तो बढ़िया है और खुशी भी मिलता है, लेकिन मेहनत बहुत हुआ है। तो आपको जो दिखाना है वो दिखाऊंगा, उसके बाद आपको जो करना है कीजिएगा, और जो चीज़ मैं बताने वाला था वो भी ध्यान से सुनिएगा क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। नहीं तो आपके लिए आपके पास अगर ऐसे प्रॉब्लम आएंगे तो ये 3-4 कारण से हो सकता है, तो वो उसके बारे में हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना वोल्टेज आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो मॉसफेट है आपको दिख रहा होगा, ये टाइनी सा छोटा सा मॉसफेट है, तो ये इसका नंबर है PQ21। तो PQ21 जो है इसका वोल्टेज मैं चेक करके दिखाऊंगा बोले तो ये जो है 5.05 वोल्टेज। ओके, तो इसको दिख नहीं रहा है ब्राइटनेस की वजह से, अब दिख रहा है। अब देखिए मैं दोबारा चेक करके दिखा देता हूँ, तो ये 5.05, लेकिन ये अगर बंद कर देंगे तो ये वोल्टेज हमारा जो है नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि बोर्ड में 5 वोल्ट आपका नहीं रहेंगे, आपकी बोर्ड में जरूर 5 वोल्ट रहेगा। तो देखिए यहाँ पे ये वोल्टेज हमारा 0 शो कर रहा है। क्लियर, तो हम फिर से इसको चला देंगे, लेकिन आपको उसके आगे दूसरा मॉसफेट जो है वो दिखा देते हैं, वो कहाँ पे है। वो मॉसफेट यहीं कहीं होगा। तो अब देख लीजिए यहाँ पे, ये मैं एक बार और दिखाए थे PQ38, तो इसमें हम दिखा देते हैं। ये अभी देखिए ऑफ मोड में है, तो अभी इसका वोल्टेज जो है आपको नहीं रीड होगा, दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो देखिए नहीं दिख रहा है, बट अगर हम इसको चालू कर देंगे तो ये जो है इसका वोल्टेज आपको शो करने लगेगा। तो ये सिंपल सी बात है, ये दिखाने की बात नहीं है, लेकिन हम दिखा रहे इसीलिए ताकि आपको भी और भी कुछ इसमें जानकारी मिल जाए, तो इसके लिए हम इसको दिखा रहे। तो देखिए इसका फैन जो है घूम रहा है, और अभी हम इसका वोल्टेज आपको चेक करके दिखा देते हैं। तो ये जो है इसका वोल्टेज आप देख लीजिए 3.39। तो क्लियर, तो आपको ये चीज़ बताना चाह रहा था कि ये जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अब हम इसके और भी मुद्दे के बारे में बात करेंगे और स्कीमेटिक को भी थोड़ा सा दिखाएंगे। तो ये बंद कर दिया। ओके, तो यहाँ पे आपको और भी कुछ मिलेंगे जिसके कारण से आपका ये जो है चार्जिंग एलईडी ब्लिंक कर सकता है। और अगर आपके पास डीसी सप्लाई है तो उसमें मतलब अगर हम इसको ऑन नहीं करेंगे तो उसमें एम्पेयर लोड नहीं लेना चाहिए था, लेकिन इसमें एम्पेयर लोड लेगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो वो आपको ठीक करना है। तो उस टाइम क्या होगा, देखिए यहाँ पे देख रहे कुछ पैकेज है, ये तो मॉसफेट है, ये तो आपको मालूम है, लेकिन यहाँ पे कुछ पैकेज है आप देख सकते हैं। तो इस पैकेज के अंदर क्या होता है, इनबिल्ट कभी कभी मॉसफेट भी रहता है। तो ये पैकेज जो है, ये पैकेज के अंदर कुछ शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो इसमें अगर शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे तो ये क्या होगा, मतलब आपका लैपटॉप जो है टर्न ऑन नहीं होगा, मीन्स नो पावर सिम्टम अगर आपके पास ऐसा आएंगे यदि, तो आपको ये भी चेक करना है। मतलब ये दोनों कंपोनेंट भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको क्या करना है,
इसका पहले देखना है स्कीमेटिक से कि इसका नेगेटिव को छोड़ के बाकी कितना जितना भी पिन है उसको कंटिन्यूटी मोड में आपको चेक करना है यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या करना होगा, अगर शॉर्ट मिले तो अच्छा है और अगर नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं। और इसका VRM में जो प्रॉब्लम होता है, कभी कभी वी कोर ऐसी ख़राब होता है तो कोई बात नहीं, आप उसे ठीक कर सकते हैं। ओके, तो और एक चीज़ जो मैं बता रहा था वो भी आप याद रखिएगा, क्योंकि इसमें तो अलग से प्रॉब्लम था। तो मैं आपको दूसरा जो है पेज नंबर 43 में आप लोगों को एक चीज़ दिखाए थे, तो वो भी हम दिखाने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो आप इसे भी देख लीजिए। तो देखिए ये 65 डिग्री 1.8 वोल्ट लिमिट, तो ये जो लिखा हुआ है ये आईओ थर्मल प्रोटेक्शन सर्किट है। ठीक है, तो इस सर्किट की मदद से यहाँ पे देखिए ये 3 वोल्ट यहाँ पे PCU जो जा रहा है, ये भी अगर मतलब मिसिंग होगा या तो फिर खराब होगा तो ये 16.5 K का है ये रेजिस्टेंस। तो ये रजिस्टर अगर खराब है तो आपको इसे बदलना है। ठीक है, तो ये थर्मल मॉनिटरिंग के लिए लगता है, तो इसमें ये थर्मल मॉनिटरिंग जो है ये काम नहीं करेगा अगर इसमें जो है वोल्टेज नहीं मिलेंगे तो। ठीक है, तो ये वोल्टेज कितना मिल रहा है, 3 वोल्ट PCU। तो ये 3 वोल्ट PCU अगर मिसिंग है तब भी आपका ये ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम होता है, जो कि रैम की बाजू में मिलता है पहले। ठीक है, तो वो भी हम दिखा देंगे आपको। बहुत बड़ा सा हो जाएंगे, बट कोशिश कर रहा हूँ छोटा करने की काट कूट के। ठीक है, लेकिन अगर आपको बड़ा सा वीडियो चाहिए तो वो डिस्कॉर्ड तो अभी मेरा ऑन भी नहीं हुआ, पता नहीं कब होगा, तो वहाँ पे खाली डालेंगे फुल वीडियो। लॉन्ग होता है काम करने का तरीका, बट खैर अगर सिंपल आपके पास ऐसे आए तो पहले इसको उखाड़ दो। ये 100 PR100 16.5 K का, इसे बदलने के बाद शायद ठीक हो जाएंगे। और अगर नहीं हो रहा है तो उसमें आपको देखना है दूसरी जगह कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, या तो फिर शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने बहुत कुछ किए थे पहले, वो तो आप लोगों को दिखाया नहीं, बहुत सारा किए। यहाँ पे भी मॉसफेट वगैरह उखाड़ के बहुत कुछ कर लिया था। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस कर रहा था संजीव भी, तो मतलब कि ये मेरा कस्टमर का है, डायरेक्ट कस्टमर का, तो ये नहीं करना चाहिए था, बट उन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस किया। आपको मालूम ही नहीं होगा कि इसमें कुछ हुआ है, बदला है, इसको बदल के लग गया, दोबारा लगाया। ठीक है, ऐसे ही है। उसके बाद मैंने फिर से दोबारा किया, मतलब बहुत टाइम लगा है इस वीडियो को बनाने में। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो हम वोल्टेज चेक करते थे वो जो आपको बता रहा था 3 वोल्ट PCU वोल्टेज, तो यहाँ पे आपको 3 वोल्ट PCU वोल्टेज मिलना चाहिए था। क्लियर, तो वो तो मिल रहा था, इधर मैंने तो चेक किया था, और बैटरी का भी आपका वोल्टेज जो है वो मिल रहा था। ठीक है, तो हम इसको अब लगा के चेक करेंगे। और इस लैपटॉप का ये हिंच भी टूटा हुआ था, तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने ग्लू से लगाया, देख सकते हैं आप लोग, कॉटन और ग्लू से बहुत मजबूती से। ठीक है, तो ये टूट के उसके साथ निकल गए थे। खैर, अभी हम इसको खाली डिस्प्ले देखने के लिए इसमें इधर लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसके आगे हमें हिंच लगा लेना चाहिए, तो लगा के आपको दिखा रहा हूँ। तो गलती से यहाँ पे मैंने पूरा फेविक्विक डाल दिया था इस राइट साइड कोने में, तो इसके लिए इसको काटना पड़ा, एंगल ग्राइंडर से फिर से काटा हिंच का। ये गलती होता है इंसान से ही, मेरा भी हुआ था, इतना सारा काम था इसके अंदर। तो हम इसको अब चेक करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए टाइम लग गया और थोड़ा सा। ठीक है, तो अभी हम ऐसे ऊपर से चेक कर लेंगे, उसके बाद इसको फिक्स कर देंगे। तो ये तो लगा दिया डिस्प्ले का जो है केबल, LVDS केबल। अब हम इसको चेक करने जा रहे हैं, बट ये प्रॉपर लगा है कि नहीं लगा। हाँ, लगा है, तो अब हम इसको चेक करेंगे, देख सकते हैं। डिस्प्ले भी आ चुका है। ठीक है, देख सकते हैं आया है, और ये सक्सेसफुली कल डिलीवरी हम लोग कर देंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा फेविक्विक लगाना बाकी है, वो भी लगा देंगे। क्योंकि अगर ऐसे दोबारा प्रॉब्लम आए तो जो बंदा हीट मारेगा उसमें, तो उसकी आंख जल जाए। सो गाइस, इस वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी मदद मिला है तो आप लोग मेरे को थोड़ा सा मदद कर दीजिएगा। कैसे मदद कीजिएगा, थोड़ा सा आप शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। और ये अगर वो आप लोग सोचते हैं कि देखने के बाद वो लोग इंजीनियर बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। उसके अंदर अगर नॉलेज नहीं होगा और वो काम नहीं कर रहा है, इस फील्ड का नहीं है, तो वो बंदा कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे डरिए मत, शेयर थोड़ा सा कर दीजिए, इतना तो मानता है। और अच्छा सच में लगा है तो भाई लाइक करना मत भूलना। और
बाजू वाला जो घंटा है उसको अगर नहीं दबाया ना आपने तो अभी जाके दबा दीजिएगा, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए।